everyone, welcome to my channel guys, and yes, आज मैं multiple songs पे react करूँगी. So this is Paradox. So इनका एक गाना जो first time I reacted to his song was Sirhana, couple of days back, वो उनका latest drop था. And then उसके reaction में मुझे पता चला कि नहीं, ये एक actually proper story line है. So I'm going to be reacting to the rest of the songs from his EP. So the first song that dropped from his EP was Perfy. एंड उसके बाद हंसती रहे तू. सो हंसती रहे तू सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था बिकॉज ऑलमोस्ट 10 मिलियन व्यूज आर देयर ऑन दिस. देर इज एन इंट्रो वीडियो ऑल्सो. द EP नेम इज द अननोन लेटर. सो देर इज एन इंट्रो वीडियो ऑल्सो. सो मैं ये सीक्वेंस में रिएक्ट करूँगी. सो फर्स्ट आई वॉच द इंट्रो वीडियो, फिर पर्फी, फिर हंसती रहे तू, एंड देन आई विल शेयर माई थॉट्स. तो सिराना तो मैंने देख लिया है, बहुत बार देखा है, बहुत बार सुन भी लिया. आई एम इन लव विद दैट सॉन्ग. ब्यूटिफुली डन. सो लेट्स सी व्हाट द स्टोरी लाइन इज. लेट्स फिगर आउट व्हाट द स्टोरी लाइन इज. सिराना का वीडियो तो मुझे पता है क्या है उसमें, एंड लेट्स सी हाउ इट कनेक्ट्स विद दीज टू स्टोरी लाइन्स एंड द इंट्रो. लेट अस बिगिन. अरे ये तो सिराना में भी था एंड में. इज इट अ लूप? स्टोरी बाद में डिकोड करते हैं, फिर देख तो ले क्या है. I just love doing guesswork, that's why. Yeah, it's the same thing. Yeah, that was ये था, खाली था वो, I remember. Oh! Not everything in life is worth pursuing. Dog Street at 6:06 p.m. Okay. सिराना में empty था वो. Okay. T2, yeah. Okay, cool. Story by Paradox. तो story Paradox ने लिखी है इसकी. That's why I said कि guess करो क्या story है. All right, fine. Let's watch Perfy now. Perfy को open कर लेते हैं. He entered the house, na? Okay. तेरी स्माइल Sorry. Perfect. तेरा style एकदम perfect. Oh, perfect. I love it. When you shine, I love it. It's okay. You can drop that wine, it's okay. तू रहना बेफिक्र हमेशा. Baby, I got your back. जैसी है तू वैसी रहना. एकदम perfect. You're my perfect. Oh! ना देखी तेरे जैसी कहीं. What different vibe. ना तेरे जैसी हंसी. Oh, I love this vibe. खुश मिजाज से तुम, खुश भी आज थे तुम होते आस पास, हवा में कुछ मिला देते तुम. कि खुश मिजाज हम भी हों, खुश मिजाज गम भी हों. कि कुछ चले बहाव में और कुछ हवाएं थमती हों. उसी एक ठहराव में छोटा सा जो पल मिले, उधर ही एक सवाल हो, उधर ही उसका हल मिले. उधर ही बैठूं ताकुरा कि वो कभी तो आएगा. उधर ही उसका Very talented. Just 19 years old, man. मिले. तू रहना बेफिक्र हमेशा. Baby, I got your back. जैसी है तू वैसी रहना. एकदम perfect. You're my perfect. ना देखी तेरे जैसी कहीं. You're my perfect.
anything with synth, like the 80s synth vibe. पहले से ही सब डिसाइडेड था. Damn, directed by Force Guru. You know what? I've been considering सिरहाना का जो वीडियो है और ये वाला वीडियो है, विल गो टू हस्ती रह तू, बट कंसिडरिंग सिरहाना का जो वीडियो और ये वाला वीडियो है, दोनों में दिस द पैराडॉक्स विद द रेड जैकेट, क्योंकि अलार्म बजता है, ये उठता है एंड उसमें लेटर में लिखा रहता है कि some things are not worth pursuing, but he goes to the address. The same thing happens in the end of Sirhana, where he wakes up and वो जब लेटर खोलता है तो वो basically खाली रहता है and he goes to the same location and he meets this girl. So my guess is that this is, it's like deja vu. It's like deja vu because ये पैराडॉक्स एक अपने ड्रीम में देख रहा है, ये जो वो अभी उठा है एंड ये गया है मिलने, बिकॉज ही सीइंग हिमसेल्फ, राइट, ही सीइंग हिमसेल्फ विद दिस गर्ल एंड दे आर इन अ रिलेशनशिप, बिकॉज सिरहाना इज अ सैड सॉन्ग, सिरहाना इज अ सैड सॉन्ग. तो ये वाला जो वीडियो है इसमें ही इज ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप विद दिस गर्ल. सिरहाना में देयर इज नोबडी, ही इज, द ब्रेकअप हैज ऑलरेडी हैपेंड इन सिरहाना एंड इसीलिए वो उसमें भी वो रेड जैकेट वाला पैराडॉक्स उसको फॉलो करता है. तो ही इज फॉलोइंग हिज ओन जर्नी. और सिरहाना के एंड में जब वो उस लड़की से मिलता है, उसमें भी घड़ी में वो शायद एक टाइम दिया होगा. I'll open up Sirhana and I'll just check if it's the same time, क्योंकि इसमें 6:06 लिखा हुआ है. So just क्योंकि वो पीछे घड़ी के पीछे देखता है. So basically वो तब उससे मिलता है एंड इस वाले लेटर में लिखा था कि some things are not worth pursuing. So it's like a deja vu he's getting. उसको अपने रिलेशनशिप जर्नी पहले से ही दिखा दिया है एंजल्स ने या जो भी है उसके उसके ड्रीम लैंड में, बेसिकली. दैट्स व्हाट आई एम गेसिंग. सो लेट्स सी द सेकंड सॉन्ग हंसती रहे तू. दिस जस्ट अ ब्रॉड गेस ऑन द स्टोरी लाइन. ये वाला वीडियो देखेंगे तो और थोड़ा क्लियर होगा. दिस इज आफ्टर द पार्टी ओनली. ही इज वेयरिंग द टक्स. Yeah, still arguing. दोनों गानों के बारे में इसके बाद बात करते हैं. हाँ भूला मैं जहाँ मैं मस्ती में घूमूं, मैं करता दुआ के हंसती रहे. Oh my God, totally different vibe. मस्ती में झूमूं, मैं करता दुआ के हंसती रहे तू. जब पास ना होता हूँ तो बड़े खुश रहते हो, जब पास मैं आ जाऊं बड़े चुप रहते हो. ऐसा कुछ भी नहीं है, बोलो क्यों कहते हो. अरे जाना है तो जाओ, गम क्यों सहते हो. मुझे पता है मैं तुमको जाने देना पाऊंगा, और तुम भी हो सिद्दीकी, मैं रोक ना पाऊंगा. मुझे पता है मैं तुमको जाने देना पाऊंगा, और तुम भी हो सिद्दीकी, मैं रोक ना पाऊंगा. हाँ भूला मैं जहाँ मैं मस्ती में घूमूं, मैं करता दुआ के हंसती रहे तू. हाँ भूला मैं जहाँ मैं मस्ती में झूमूं, मैं करता दुआ के हंसती रहे तू. So many calls, you knocking at your door, you were hanging my phone, yeah you left me alone. Now I don't wanna know, where were you all my love, stay happy, smile, mauke se. Oh my God, I need to check all his songs now. खत्म कर दे तू तेरी मेरी ये कहानी, हमें अलग कर देंगी कोई ताकतें रूहानी. तू बस खुश रहे जिए, तुझे दुआ है हमारी. हाँ दुआ है हमारी, तुझे दुआ है हमारी. तुमको तो याद होगा जब गले लगे आखिरी. What a switch. Nice. ना था हाथ छोड़ा, पता ना मिले कब अगली बार. तुमको इंतजार होगा के जाएगा कब तू यार. जाना जब प्यार होगा तब समझ जाओ. चली गई वो, right? The video is incredible, love it. मैं मस्ती में घूमूं,
हाँ भूला मैं जहाँ मैं मस्ती में घूमूं, मैं करता दुआ के हंसती रहे तू। हाँ भूला मैं जहाँ मैं मस्ती में झूमूं, मैं करता दुआ के हंसती रहे तू। तीनों गाने कितने डिफरेंट है, आई लव इट। He's following. So he keeps following. Oh, I think I more or less understood. Okay, okay. बस अब मुझे बस देखना है कि सिरहाना में वो जो लास्ट में सी थोड़ा सुन लेते हैं। जगया मैं हार के मैं अखां करा बंद होए दस्ती तेरी छां। Damn, I love this song. हंजुआं दे उत्ते मैं नहीं लिखे रहा नहीं जाता। सिराना है गवाह, मैं हर एक रात दा नहीं लिखे हिसाब, पर पूछ लो जनाब सिराना है गवाह। I love this song. ये गाना clearly this is my favorite one from the EP. Totally my jam. Okay, हाँ ये वाला part. See, because at the end he follows. इस गाने में the girl is not there. Yeah. So my guess is कि अब तक वो सपना देख रहा था जो रेड जैकेट वाला है, वो अपने आप को ही अपनी जर्नी देख रहा था, अपने रिलेशनशिप वाली जर्नी. So he wakes up again. He's like, oh, अभी तक जो मैं देख रहा हूँ it's a dream, but it feels also like a deja vu because the same thing happens in the beginning of the intro. The same time. Yes. बड़ा empty होता है. This I remember. से याद आ रहा है. I just want to see the time. 6:06 बज रहा है. This is the first meeting. This is the first meeting. नहीं 6:06 नहीं बजे. छह बज के 6 नहीं बजे है, उसमें बजने वाले हैं. Okay, let me just stop this. So all the three songs, I love how all the three songs are so different from each other in terms of musical genre, because the first one जिनको 80 synth पॉप जिनको वो ये ऐसा जॉनरा पसंद है, उन्हें पर्फी तो डेफिनेटली पसंद आएगा. एंड यू नो सिंथ पॉप इज समथिंग विच इज अ फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट जॉनराज, लाइक जस्ट सिंथ पॉप या पॉप रॉक हो गया, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. सो पर्सनली आई रियली लाइक इट. आई रियली लाइक द सॉन्ग. सेकेंड सॉन्ग जो है उसमें थोड़ा सा इट वॉज लिटिल बिट ऑफ लाइक अ ड्रिल सॉन्ग, बट गाना ऐसा था कि आपको लगेगा कि बहुत ही वाइबी गाना है, मतलब बहुत ही जिसमें आप झूम सकते हो, बट टेक्निकली लिरिक्स आर प्रिटी सैड. सो इट काइंड ऑफ इज शोइंग हिज इमोशन कि हाँ वो रिलेशनशिप में तो है बट अंदर ही अंदर घुट रहा है वो, एंड दोनों ही घुट रहे हैं. बेसिकली इट्स नॉट वर्किंग आउट बिटवीन बोथ ऑफ देम. And the third is completely emotional. So 3 different emotions kind of delivered through 3 different musical genres. Very well done. एंड पर गाने में अगर मुझे मेरा फेवरेट चूज करना हो तो इट डेफिनेटली इज गोइंग टू बी सिरहाना, बिकॉज वो मेरे टाइप का गाना है. लाइक आई रियली कनेक्टेड विद दैट सॉन्ग. आई डोंट नो, मे बी अभी तो ये दोनों मैंने फर्स्ट टाइम सुने हैं, सिरहाना मैंने बहुत बार सुन लिया है, सो दैट बायसनेस इज देयर अ लिटिल बिट टुवर्ड्स सिरहाना. बट एनीवे मुझे थोड़े सैड टाइप के गाने ज़्यादा पसंद आते हैं, सो आई रियली लाइक इट. मे बी इफ आई लिसन टू पर्फी एंड हंसती रहे तू थोड़ा और ज़्यादा, जितना मैंने सिराना को लूप में सुन लिया है, देन मे बी माई ओपिनियन माइट चेंज. दैट्स वन थिंग. बट वीडियो वाइज हंसती रहे तो का वीडियो इज अ शेफ्स किस. एब्सोल्युटली फिनोमिनली डन. जितने भी जो भी कैमरा वर्क था, VFX, ट्रांजिशंस, एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया है. एब्सोल्युटली लव्ड इट. इतना एंगेज रखा मुझे वीडियो ने, मुझे बहुत ही अच्छा लगा. थर्ड, कमिंग टू द स्टोरी,
मैं जैसे बोला कि ये पूरा एक डेजा वू वाला स्टोरी लाइन है, जहाँ पे पहले वो सपने में ही अपनी एक रिलेशनशिप वाली लाइफ देख रहा है, एंड इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ वार्निंग, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ वार्निंग टू हिम, बिकॉज जब वो जगता है एंड देन ही मीट्स द गर्ल फॉर द फर्स्ट टाइम, सो ही लुक्स एट द क्लॉक एंड इट्स नॉट 6:06. मतलब I am guessing it's kind of like a warning कि maybe they go out for a coffee and exactly at that point of time जब दोनों decide करते हैं कि चलो chill करते हैं या coffee पे जाते हैं, I'm really sorry this and that, जब conversation actually में start होता है, then the time becomes 6:06, then that's when the relationship actually starts. तो उसी के पहले Paradox को एक warning मिल रही है that you know some things are not worth pursuing, because जो ख्वाब में वो जो letter था, so it's like a warning that don't get into the relationship, you're gonna get hurt, the girl is gonna get hurt, it's gonna be a mess, walk away. That's my deduction of the storyline. अगर कुछ और deduction है तो आप please मुझे बताना, but that's what I could think of. I loved all the 3 songs, Sirana being my favorite, but I'm so glad, मतलब ये तीनों गाने से मुझे at least एक और तीनों गाने commercial है, it's not like hardcore hip hop. तो इन तीनों गाने से मुझे ये चीज़ तो डेफिनेटली आई थिंक पता चल गई है कि ही इज ऑन हिज वे टू बिकम अ रियली रियली पॉपुलर कमर्शियल आर्टिस्ट, एंड ही हैज़ व्हाट इट टेक्स. जस्ट 19 साल का है ये लड़का, तो मतलब अगर ही इज गोइंग इनटू दैट कमर्शियल जोन, ही टोटली हैज़ व्हाट इट टेक्स, ही टोटली हैज़ व्हाट इट टेक्स. एंड मुझे ऑब्वियसली मेरे को बाकी गाने भी सुनने हैं इनके, बिकॉज नाउ तो आई एम टोटली लाइक यस, ये तीनों गानों ने मुझे इम्प्रेस किया है. सो आई सॉ द कमर्शियल साइड ऑफ पैराडॉक्स, बट आई वांट टू सी द हिप हॉप साइड, जिसमें मतलब जिसकी वजह से वो इतने पॉपुलर हुए, MTV हसल 2.0 से उनको रिकॉग्निशन मिला है. सो आई वांट टू सी हिज रैपिंग स्टाइल एंड ऑल. अगर आप थोड़ा मुझे बता सकते हो इनका रैपिंग स्टाइल वगैरह कैसा है. ऑब्वियसली गाने में आई कुड मेक आउट देयर इज यूज ऑफ ऑटो ट्यून, एंड doesn't matter because सारे artists use करते हैं. At this point, auto-tune is like the norm. It has become the norm in the industry. So it's fine with me. I have no issues with that. But I definitely want to, see him rap and what kind of rap he does. कैसे उनके flows है, किस तरह का उनका cadence है. I would love to see that. So उनके page में कोई गाना अगर आप suggest कर सकते हो, which is like proper rap song, I want to see that side of Paradox as well. But this impressed me, this artist has impressed me. I'm going to look out for him and his future songs. देखते हैं, अभी तो ये EP खत्म हुआ है, आगे जाके हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि ये EP थोड़ा मैं commercial vibe में रखूंगा, so that I reach a larger audience, and then maybe the next EP or the album that he's planning, maybe it's going to be a complete hip hop EP or album. You never know. So yeah, that was my reaction to Paradox's EP's remaining songs, The Unknown Letter, तो Puffy और हंसती रहे तू. Want to know your thoughts in the comments below, and yeah, I hope you liked this reaction and enjoyed watching it, and I'm going to sign off now, and I'll see you soon on my next video. Bye.